जय हिंद प्यारे साथियों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे सेंटेंस के बारे में कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वह तुरंत 0 से 100 तक पहुंचेगा। अगर आप अंग्रेजी बोलना लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक फॉर्मल इंग्लिश बोले, एक प्रोफेशनल इंग्लिश बोले, तो आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा और 1 रुपये भी आपका जाया नहीं होगा, सिर्फ आपका समय लगेगा। आज मेरा स्पोकन का ये दूसरा दिन है। इसमें मैं लेके जो आपके लिए चल रहा हूं, आप थंबनेल में देख सकते हैं कि हम किस चीज के बारे में बात करेंगे। 30 डेज यानी 30 दिन अंग्रेजी बोलने का जो हमारा मूल मंत्र चल रही है सीरीज, ये आपके लिए रामबाण साबित होगी मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखेंगे। होटल में यूज होने वाले जो सेंटेंस है, आइए उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए कि आप किसी होटल में जा रहे हो, आपको कुछ ऐसे वस्तुएं दिखाई देती हैं, ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं जिनका इंग्लिश में आप नाम ही नहीं जानते हो, उनको यूज करना ही नहीं जानते हो इंग्लिश में, तो आपके लिए वहां पर थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है कि अरे यार, ये तो इसकी इंग्लिश मुझे नहीं पता है, ये कैसे बोला जाएगा। अब वहीं पर रिसेप्शन जो आपको रूम दिखाएगा, वो आएगा, आपको इंग्लिश में बताएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो हो जाएगा। आप भले बहुत पैसे वाले हैं और बहुत अमीर हैं, ये मायने वहां पर नहीं रखेगा। वहां पे मायने रखेगा आपका एजुकेशन और आपकी कॉन्फिडेंस और आपका इंग्लिश बोलने की तरीके। अगर आप 4-5 सेंटेंस वहां पर बोल देंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल प्राउड फील करोगे। तो उसी चीज को मैं बढ़ाने के लिए लेकर आया हूं जो आपके लिए सीरीज है। तो जरूर एक बार मेरे साथ जुड़िए और एक एक करके हम लोग आज पढ़ेंगे कि होटल में जो जो सेंटेंस यूज होते हैं, जो जो मीनिंग्स होती हैं, उनको इंग्लिश में कैसे यूज किया जाता है और इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो बिल्कुल फ्री में आइए हम लोग सीखते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्लास दूसरा है, हम लोग बात करेंगे कि होटल वोकेबुलरी लिस्ट इंग्लिश टू हिंदी में सेंटेंस को मैं सेंटेंस भी यूज कर दिया हूं कि आपको सेंटेंस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको देख लीजिए बस। आइए सबसे पहले आप स्वागत कक्ष पे जाओगे तो आपको रिसेप्शन मिलेगा। तो स्वागत कक्ष पे जो होता है, इसकी इंग्लिश जो होती है आपका रिसेप्शन होती है। क्या होती है? रिसेप्शन होती है। अब इस रिसेप्शन को इंग्लिश सेंटेंस में मैं यूज कर दूं तो आप कहोगे कि हाँ सर, ये मैं तो बोल लूंगा। तो चलिए, होटल का स्वागत कक्ष प्रवेश द्वार पर है, ठीक है। अगर ऐसे सेंटेंस को किसी से पूछा रिसेप्शन कहाँ है, तो उसको यूज करने के लिए आप इस सेंटेंस का यूज करेंगे। तो द रिसेप्शन इज एट द एंट्रेंस, यानी कि जो होटल का स्वागत कक्ष है प्रवेश द्वार पर है। ये उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया। अब इसको अंग्रेजी में बोलने के लिए कैसे किसका प्रयोग करेंगे? द रिसेप्शन इज एट एंट्रेंस, यानी कि प्रवेश द्वार पर है। दूसरा आप पूछोगे यहां पर कि जो कमरा है, कमरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूम कहते हैं। कमरे को इंग्लिश में रूम कहते हैं। अब आपको पूछना कि मैंने 2 रातों के लिए कमरा बुक किया है। आप गए रिसेप्शन पे पूछे कि मैंने 2 रातों के लिए कमरा बुक किया है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आइए, आई हैव बुक्ड अ रूम फॉर 2 नाइट्स। रूम का जो इंग्लिश, कमरा का जो इंग्लिश होता है वो रूम होता है, लेकिन आप रिसेप्शन पे होटल में गए, कहो कि मैं 2 रात के लिए कमरा बुक किया हूं, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो आई हैव बुक्ड अ रूम फॉर 2 नाइट्स। उम्मीद है कि ये 2 सेंटेंस आपको समझ में आ गया हो। कमरा को रूम कहते हैं और स्वागत कक्ष को क्या कहते हैं? रिसेप्शन कहते हैं। आई होप दैट यू हैव लर्न दीज मीनिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम थर्ड मीनिंग। आइए, बिस्तर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेड कहते हैं। मैं पूरा बेसिक से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि बिस्तर को इंग्लिश में बेड कहते हैं। आइए, बिस्तर बहुत आरामदायक है। जब बिस्तर बहुत आरामदायक है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द बेड इज वेरी कंफर्टेबल। द बेड इज वेरी कंफर्टेबल। अगर बोलना अरे ओ माय गॉड, बिस्तर तो बड़ा आरामदायक है, अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? तो आइए, तो द बेड इज वेरी कंफर्टेबल। आइए, तकिया। अब आपको बेड मिल गया तो बेड पे क्या मिलेगा? तकिया। और तकिया की इंग्लिश क्या होती है? तकिया की इंग्लिश क्या होती है? तो पिलो, और पिलो मतलब होता है तकिया। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलना? कृपया मुझे एक अतिरिक्त तकिया दे।
अब रिसेप्शन के पास गए, जो रूम आपका जो रूम दिखा रहा है उससे बोलेंगे कि मुझे एक तकिया भी चाहिए, ठीक है, तो कृपया मुझे एक अतिरिक्त तकिया दे। उससे अगर तकिया मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे, प्लीज गिव मी एन एक्स्ट्रा पिलो, प्लीज गिव मी एन एक्स्ट्रा पिलो, मुझे एक क्या करिए, तकिया दीजिए। उसके बाद आ जाइए, आते हम लोग कंबल। कंबल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैंकेट कहते हैं। अब इसको अगर कहना हो कि क्या मुझे एक गर्म कंबल मिल सकता है, अब गए रूम, तो कंबल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्लैंकेट बोलेंगे। और कंबल मांगना होगा तो इंग्लिश में बोलेंगे, क्या मुझे एक गर्म कंबल मिल सकता है, तो कैन आई गेट अ वार्म ब्लैंकेट, कैन आई गेट अ वार्म ब्लैंकेट, यानी कि गर्म कंबल मिल सकता है। कितना आसान है। आसान तभी बनेगा आपके लिए जब आप मेरे साथ रिपीट करोगे तब, और ये रिपीटेड और प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। इंग्लिश इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए। यू विल सी आफ्टर 1 वीक दैट यू हैव बीन अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक्स। तौलिया, तौलिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टावल, क्या कहते हैं, टावल, टावल। तो इसको टावल कहते हैं, कृपया एक साफ तौली दे, कृपया एक साफ तौली दे। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, प्लीज प्रोवाइड अ क्लीन टावल, 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 मुझे एक क्या करिए, टावल दीजिए। इसके बाद क्या रहा है, बाथरूम, जिसको हम लोग शौचालय कहते हैं। तो बाथरूम को इंग्लिश में, हिंदी में शौचालय कहा जाता है या बाथरूम भी कहा जाता है, दोनों इंग्लिश होती है। आइए हम लोग बात करेंगे कि बाथरूम कमरे के पास है। अब आप गए तो कहना होगा बाथरूम कहाँ है, वो पूछेंगे तो बोलेगा कि बाथरूम जो है कमरे के पास है, तो द बाथरूम इज नेक्स्ट टू द रूम, नेक्स्ट टू द रूम यानी के पास। टॉयलेट यानी शौचालय, शौचालय। अब टॉयलेट जो हो गया तो कहोगे टॉयलेट कहाँ है, वेयर इज द टॉयलेट, आपने पूछा, हेलो एक्सक्यूज मी, वेयर इज द टॉयलेट, टॉयलेट कहाँ है। आइए नेक्स्ट मीनिंग, शैम्पू, शैम्पू के इंग्लिश में शैम्पू ही कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम होता है, तो इसमें तो और ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। आइए, होटल मुफ्त शैम्पू प्रदान करता है, होटल मुफ्त शैम्पू प्रदान करता है, तो होटल प्रोवाइड्स फ्री शैम्पू, होटल प्रोवाइडेस फ्री शैम्पू। आइए, साबुन को हिंदी में क्या कहते हैं, सॉप, क्या कहते हैं, सॉप कहते हैं। तो मुझे नया साबुन चाहिए, आई नीड अ न्यू सॉप, आई नीड अ न्यू सॉप। टूथब्रश, दांत साफ करने का जो ब्रश होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं टूथब्रश। क्या आपके पास टूथब्रश है, इंग्लिश में बोलना डू यू हैव टूथब्रश, डू यू हैव अ टूथब्रश। अब मुझे लग रहा है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपके दिमाग में घुस रहा है, और मैं मानूंगा तभी आपके दिमाग में घुस रहा है जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तब। आइए, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का मतलब होता है जो ब्रश पे लगा के करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, कृपया मुझे थोड़ा टूथपेस्ट दे, तो प्लीज गिव मी सम टूथपेस्ट। समझ में बात आई, एक बार नहीं 2 बार रिपीट मेरे साथ करिए, ठीक है। की का हिंदी जो होता है वो चाबी होता है, और कहना हो कि ये आपके कमरे की चाबी, इट इज द की ऑफ योर रूम, ये आपके कमरे की क्या है, चाबी। तो हियर इज द की टू योर रूम, हियर इज द की टू योर होम रूम। मेनू, भोजन जो सूची होती है ना, होटल में जाते हैं तो आपको एक भोजन सूची मिलती है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है मेनू, क्या कहता है, मेनू। तो क्या मैं मेनू देख सकता हूं, अगर पूछना हो क्या मैं मेनू देख सकता हूं, कैन आई सी द मेनू प्लीज, कैन आई सी द मेनू प्लीज। इसके बाद कह रहा है टेबल,
टेबल को इंग्लिश में हिंदी में मेज कहा जाता है, हिंदी में मेज कहा जाता है। डिनर के लिए मेज तैयार है, द टेबल इज सेट फॉर डिनर। देखिए मैं मीनिंग को सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए कि मुझे सेंटेंस बनाना ही ना पड़े, सेंटेंस बना बनाए मिले, यानी आपको मैं भोजन बना बनाया हुआ दे रहा हूं, बस आपको खाना है। ठीक है, आइए इसके बाद करा कि चेयर, चेयर को हिंदी में कहते हैं कुर्सी, यानी कुर्सी को इंग्लिश में कहते हैं चेयर। कृपया कुर्सी पर बैठे, प्लीज सिट ऑन द चेयर, प्लीज सिट ऑन द चेयर। आइए वेटर, सेवा करने वाला जो होता है वहां पर ना, उसको हम लोग वेटर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेटर कहते हैं। आइए अब वेटर को कहते हैं तो इसको मैं सेंटेंस के थ्रू बताना चाहूंगा कि द वेटर विल ब्रिंग योर ऑर्डर। वेटर आपका क्या करेगा, ऑर्डर लेगा। वेटर आपका ऑर्डर लेगा तो उसको इंग्लिश में बोलना होगा। ठीक है, यहां पर विल, विल को हम लोग कहते हैं चेक या विल कहते हैं। जब भोजन कर लेंगे विल आएगा। क्या मैं विल ले सकता हूं, कैन आई हैव द विल प्लीज, कैन आई हैव द विल प्लीज, इस तरीके से बोला जाता है। चलिए उसके बाद करा आरक्षण, जिसे हम लोग कहते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन यानी बुकिंग, आरक्षण जिसमें छूट मिलता है। मेरे पास आज रात के लिए आरक्षण है, आई हैव अ रिजर्वेशन फॉर टुनाइट, आज रात के लिए। ठीक है, एलिवेटर का या लिफ्ट बोलो, एलिवेटर बोलो या लिफ्ट बोलो, तो तीसरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट ले, टेक द एलिवेटर टू द थर्ड फ्लोर, टेक द एलिवेटर टू द थर्ड। आइए अगला जो हमारा है टॉपिक कह रहा है की कार्ड। की कार्ड का मतलब होता है, हिंदी की कार्ड होता है, यूज द की कार्ड टू ओपन योर रूम्स, यानी जब आप की कार्ड लेंगे, कार्ड होता है जो हमारा आधार कार्ड की तरह कर सकते हैं, जो अभी तो बढ़िया आ रहा है, उसके बाद कर सकते हैं पेन कार्ड हुआ, या कर सकते हैं हम लोग एटीएम कार्ड, उस तरीके से कार्ड होता है, उसको स्वाइप करते हैं तो आपका रूम खुलता है, उसी को कहा जाता है की कार्ड। और की कार्ड को हिंदी में कहा जाता है की कार्ड, और इंग्लिश में भी कहा जाता है की कार्ड। अपने कमरे को खोलने के लिए की कार्ड का इस्तेमाल करें, यूज द की कार्ड टू ओपन योर रूम। ठीक है, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल आपको पता ही है कि नहाने का जो एक पूल होता है उसको हम लोग स्विमिंग पूल बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है। होटल में स्विमिंग पूल है, द होटल हैज अ स्विमिंग पूल। इसके बाद आइए कह रहा ज्ञान, व्यायाम, जिम बोल सकते हो, सॉरी जिम इसे बोल सकते हैं, व्यायामशाला, व्यायामशाला या जिम भी बोल सकते हो। मैं सुबह जिम जाता हूं, आई गो टू द जिम इन द मॉर्निंग, आई गो टू द जिम इन द मॉर्निंग। रेस्टोरेंट, भोजनालय कहते हैं या रेस्टोरेंट, दोनों बात सेम होती है। द रेस्टोरेंट सर्व्स ब्रेकफास्ट टिल 10 AM, रेस्टोरेंट 10 बजे तक नाश्ता परोसता है। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं रेस्टोरेंट को हिंदी में रेस्टोरेंट भी कहते हैं और भोजनालय भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कर रहा है कि कॉफी या टी, कॉफी या टी बात एक ही है जिसे हम लोग चाय बोलते हैं। ठीक है, तो क्या मुझे एक कप चाय या कप कॉफी मिल सकता है, कैन आई गेट अ कप ऑफ कॉफी, क्या मैं एक कप चाय या कॉफी ले सकता हूं। फैन को हिंदी में पंखा कहते हैं, तो कह रहा है कि कृपया पंखा चालू करें, प्लीज स्विच ऑन द फैन, प्लीज स्विच ऑन द फैन। उसके बाद कह रहा है कि एयर कंडीशनर, एसी जिसे बोलते हैं, वातानुकूल, यानी कि कृपया एसी चालू करें, तो प्लीज टर्न ऑन द एसी, प्लीज टर्न ऑन द एसी, प्लीज टर्न ऑन द एसी। ठीक है, वाईफाई क्या कहते हैं, वाईफाई। अब वाईफाई को हिंदी में भी वाईफाई कहते हैं, तो कह रहे वाईफाई का पासवर्ड क्या है, व्हाट इज द वाईफाई पासवर्ड, व्हाट इज द वाईफाई पासवर्ड। आइए मेरे भाई यहां पर दिया सफाई। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसके बाद करा सफाई सेवा।
हाउस कीपिंग आपका कमरा साफ करेगी, तो हाउस कीपिंग विल क्लीन योर रूम। इसके बाद करा रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट का मतलब होता है कि जो आपके रूम को चेकिंग करेगा, चेक इन में आपकी मदद करेगा। तो रिसेप्शनिस्ट चेक इन में आपकी मदद करेगा, तो द रिसेप्शनिस्ट विल हेल्प यू विथ द चेक इन। अब मैं आपके साथ ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पढ़ाए हुए जितने भी सेंटेंस है आप उसको लिख कॉपी पर लिखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाता हूं और नहीं बहुत ज्यादा आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं कि ये करो वो करो। इंग्लिश एक छोटा सा लैंग्वेज है, ये आपके थॉट पे डिपेंड करता है, आपके माहौल पे डिपेंड करता है। अगर बचपन से आपके दिमाग में हिंदी इनपुट हुआ है, आउटपुट भी हिंदी निकलेगा। मैं चाहूं कि एक दो दिन में आपको सिखा दूं तो ये थोड़ी सी मेरे लिए भी मुश्किल होगा और आपके लिए भी मुश्किल होगा। तो क्यों ना हम लोग थोड़े थोड़े से करके आगे बढ़े। मैं जितना आपको दे रहा हूं मेरे साथ 30 दिन तक जुड़कर आप बस कर लीजिए, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपके अंदर समझ विकसित हो जाएगी कि हाँ मैं बोल सकता हूं या बोल सकती हूं, आपको किसी भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेंटेंस को ऑटोमेटिक बोल लेंगे। लेकिन शुरुआत में तो पड़ेगी ही, आपको शुरुआत में आपको क्या करेगी, जरूरत पड़ेगी। इस बात को आप एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है। वो कहते ना कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमनाम तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं, या गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो आप अगर थोड़ी सी मेहनत के लिए घर से नहीं निकलेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप नहीं सीख पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं एक नए मजेदार के साथ हम लोग तीसरी क्लास में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो कैसा आपको लगा। जय हिंद।